वो तस्वीर जिसकी मांग की जा, अरे सुन तो लो, भी होती है, आपने ये भी सुन तो लो पूरी बात, हाँ। अपनी बात बोलो। हाँ बोलो बोलो, आप सुनना नहीं, सुनाओ, आप सुनो, तुम्हारी सुनने इतनी देर से- हाँ तो सुनो, क्या बताओ। क्या है बताओ। मामला, क्या है पूरा मामला, क्या है आप बताओ ना, आप बताओ, आप बताओ। बहस करो पूरा मामला। और कोई बात नहीं, इनको क्यों नहीं बोल, और कोई बात नहीं। ये समझदार लोग अब बीजेपी हो, आप समझदार हो, बीजेपी की बोलने- पार्टी। अरे भाई साहब, अब बीजेपी की पार्टी कल लेते का मुसलमान ये बीजेपी और क्या है, बीजेपी चोर, यही काम। बीजेपी। रमजान का महीना चल रहा है, चाहे किसी को फल परोसे, वो अच्छे से परोसता है, लेकिन अब जो मांग उठाई जा रही है मथुरा में, वो मुस्लिम समाज से जुड़ी है, हिंदू समाज से जुड़ी है, वो समाज से जुड़ी है। ये मांग उठाई जा रही है कि भाई अब जो होली का त्यौहार वहाँ मनाया जाएगा, कुछ दिनों का, ये 8-10 दिन का फेयरवेल होता है, मतलब 10-12-15 दिन का होता है, तो मथुरा वृंदावन में मुस्लिमों की नो एंट्री, क्योंकि थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरीके की जो तस्वीरें आती हैं कि भाई सामान दे रहे हैं, रोटी परोस रहे हैं तो थूक दिया, उसमें वो वीडियो बाद में वायरल होती है, फिर वो पुलिस में जाती है, फिर वो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसी पे समाज उठा रहा है, हिंदू समाज, कि भाई मुस्लिमों का क्या मतलब होली में आने का, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। जो जाहिल लोग हैं वो ऐसे मुद्दों को लेकर कई बातें करते हैं। अब आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, हमसे दो बात गलत निकल जाए, इसमें फिर हम भी शामिल होंगे। तो सवाल चार लोग आप ये सोशल मीडिया पर डालोगे, कहीं भी डालोगे, 4 लोग और आके हमें गाली देंगे कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये वैसे बोल रहा है। इसी बात को लेकर ये बातें आगे बढ़ती हैं। ये अगर ऐसे क्वेश्चन ना हो तो ऐसी बातें होंगी ही नहीं। सीधा सवाल है कि क्या वहाँ मुसलमानों की दुकान लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, आपकी क्या सोच? आप हमारा सवाल बताओ, अब यहाँ पे हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? यहाँ पे इस रोड पे हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मुल्ला कॉलोनी नाम है इस जगह का, बताओ, आप बताओ, यहाँ पे हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए या नहीं? यही तो सवाल है कि ये तस्वीरें, आप हमारा सवाल बताओ। ये तस्वीरें, वहाँ की बात छोड़ो, अभी फिलहाल आप यहाँ की बताओ, यहाँ लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए दुकान? यहाँ हिंदुओं की दुकान लगनी चाहिए कि नहीं? यही तो सवाल है कि ये तस्वीर, ये चीजें निकल के क्यों आ रही है? ये मथुरा की बात, अब मथुरा में जाके पूछो, यहाँ की बात पूछो हमसे, यहाँ की बात बताएंगे हम। यहाँ लगनी चाहिए, हिंदुओं की नहीं लगनी? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल लगनी चाहिए यार। मथुरा में ज़्यादा हिंदू हैं, आओ चलो मिलवाऊँ, बहुत है, बहुत हिंदू लगे हुए हैं। तो अब ये मांग क्यों उठाई जा, इनसे बात करेंगे, टी भैया हट जाए। ये अब जो त्यौहार चल रहा है मथुरा वृंदावन में, होली मनाई जा रही है, होली में एक संत समाज की मांग है कि जैसे मथुरा वृंदावन की होली है, उसमें जो दुकानें हैं गुलाल बेचने वालों की, रंग बेचने वालों की, मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, मुस्लिमों की नो एंट्री होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक वैसी पक्षपात है, भैया वैसे पक्षपात चल रहा है, ये राजनीति ट्रेंड है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह हिंदू सब लगा रखे हैं, हिंदू हमारे उसमें सब जाके ट्राई कर सकते हो, हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ कुछ नहीं करते। ये तो एक राजनीति लोग हैं, ये सब अपना अपना रोटी सेकते हैं बस। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, थूक जिहाद का नाम दिया। ये सब ड्रामा है, ड्रामा सब ड्रामा है, बीजेपी का, RSS का सब ड्रामा है, सब ड्रामा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ हिंदुओं का त्यौहार है तो मुसलमानों की क्या जरूरत है? नहीं, यही तो है, सब डाइवर्ट कर रहे हैं, वो सब दिमाग डाइवर्ट कर रहे थे पब्लिक का, और कुछ नहीं है, राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आपको लगता है इसमें भी राजनीति? एक मिनट भैया, उनसे बात कर रहा हूँ, वो समझदार हैं। और हम बुर्बक हैं। हाँ, बुर्बक नहीं, तुमसे बात करेंगे, रुक जाओ अभी। तो बुर्बक नहीं हो यार। जी जी, बीजेपी की पार्टी है, क्या नाम है तुम्हारा? नसीम। नसीम, तो मैं बीजेपी की पार्टी कैसे हो गया? पार्टी यही हर चीज कैसे? मैं चुनाव लड़ता हूँ कोई? चुनाव जी बताइए, इसको लेकर आखिरकार एटमॉस्फेयर क्या बन रहा है? जी, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करना, बस उन्हें अपनी राजनीति करनी है और कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी होगा, क्या करना क्या नहीं करना। मोदी जी का बयान देख लो तुम, मुसलमानों के पक्ष में कितना अच्छा है, मगर ये जो नीचे के लोग हैं ना, इन्होंने सब बिगाड़ रखा है काम। आपको क्या लगता है वहाँ दुकान लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? दुकानें लगनी चाहिए, सब जातियों की लगती आ रही है, अब से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, सबने मिल के देश आज़ाद करा है। लेकिन संत समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो आएंगे, अगर वो दुकान लगाएंगे, कुछ चीज़ परोसेंगे, उसमें थूक देंगे, इसमें धर्म सब ड्रामा है, सब ड्रामा है, सब ड्रामा है, सब एक साथ रहते हैं, सब जितने बड़े बड़े नेता हैं एक साथ खाते हैं, सब पीते हैं। कौन नहीं खाता मीट? तो मीट सब खाते हैं, बड़े बड़े नेता जिधर RSS के सब खाते हैं, सब खाते हैं मीट। सब जो का कहना है कि वहाँ दुकानें लगेगी तो उसमें कहीं ना कहीं नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये सब ड्रामा है, ये राजनीति खेल है और कुछ नहीं है। आप मानते हैं कि इसको भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है? राजनीति से जोड़ा जा रहा है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है सब चीज़। अभी तो तस्वीर देखने को मिली, प्रयागराज में किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं हुई। हाँ, तो वही तो राजनीति तो है सब, और कोई क्या है? अभी अगर कोई मुस्लिम होता तो सारा ब्लेम उन पे लग जाता कि ये सब भगदड़ उन्होंने कराई है, सब कुछ उन्होंने कराया, तो बहुत बड़ा ऊपर वाले का करम है कि मुस्लिम थे नहीं वहाँ। ये भी आप मान रहे हो कि ये भी करम है कि मुसलमानों की वहाँ दुकानें लगनी, तो ये भी आरोप? ये भी अच्छा है, हाँ, ये लगता, बिल्कुल लगता, बिल्कुल लगता आरोप।
मुसलमानों को तो हर जगह टारगेट किया जाता है। तो यही तो कहा जा रहा है कि भाई वहाँ भी अगर इस तरीके की कोई हरकत होगी तो हाँ तो नहीं लगे, नहीं लगने दे रहे, अच्छा है, सही है, हम बचे हुए तो हैं। ये तो भाईचारा खत्म करने वाली बात अच्छा, इन्होंने अभी भाईचारे की बात की। शब्द जो है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये तस्वीरें आखिर बदलती हुई कैसे नजर आ रही है? ये राजनीति, ये सवारे से सर बीजेपी का फंडा है और कुछ नहीं है। वही बदल रही है और कोई नहीं बदल रहा है। ये मुद्दा है बस राज्य बनाने का, और कुछ नहीं है। बस ये अपना वोट बैंक करना है उनको। 20 वो कहना है कि वहाँ दुकान लगा लो, राधे राधे बोलो, राधा रानी की नगरी है वो। नहीं, राधे राधे तुम कलमा बोल दोगे हमारा? अब अगर हम कहेंगे आपको कलमा पढ़ो, तुम यहाँ से आए हो, मुसलमानों के उसमें आए हो, तुम कलमा बोल दो, कलमा कोई नहीं बोलेगा ऐसे। ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई ना। अपने दिल से कोई कुछ भी बोले, ये स्वतंत्रता आज़ादी है सबकी। क्या बात है। यानी आप मानते हैं कि दुकान लगनी चाहिए, आपकी राय पर्सनल ये है? हाँ, दुकान तो लगनी चाहिए सब जगह, सब मिलजुल के रहते आए हैं। अब से नहीं, सदियों से रहते आ रहे हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम? मेरा नाम तनवीर आलम है। तनवीर आलम, क्या कहेंगे? बड़ी मांग उठ गई है, जैसे प्रयागराज में नो एंट्री कुंभ में, ऐसे ही अब इसमें मथुरा वृंदावन में भी मुस्लिमों को नो एंट्री। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, ये जो भी बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है, ये भाईचारा संत समाज उठा रहा है। या सरकार से मांग की गई, हालांकि सरकार का क्या रूप होगा, रूपरेखा होगी, वो योगी जी तय करेंगे, लेकिन लोग मांग उठा रहे हैं, संत समाज भी मांग उठा रहा है। अगर भाई समाज मांग उठा रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है, शर्म की बात है, क्योंकि ऐसा करने से भाईचारा खत्म होता है, भाईचारा खत्म हो जाएगा। वो कह रहे काय का भाईचारा, थूक देते हैं पानी में, रोटी बनाते हैं तो थूक के दे देते हैं। ये थूक जिहाद, ये लव जिहाद, इसको लेकर भी बड़ा टारगेट किया जा रहा है। देखो, ये तो सभी धर्मों में होता है ऐसा, खास करके तो मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। ये तो सभी धर्म में ऐसा होता है, खास करके कोई ऐसी तस्वीर ही नहीं आती, टोपी लगाए आदमी की तस्वीर आती है, वो क्या वायरल की जाती है, वो आ जाती है। वो टोपी देखो, ये तो हाँ, हो गए क्या, टोपी आपके लगा देंगे, आप मुसलमान हो जाओगे क्या? क्या नाम है आपका? असद नाम है मेरा। अभी मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, तुमसे बात की। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो, सारे सवाल ऐसे पूछ रहे हो कि ये कुछ उल्टा बोल रहे हो और ये फंसे। आप एक तो वहाँ का सवाल आप यहाँ लेके आए हो, यहाँ का मतलब क्या? ये तो समाज से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ का सवाल पूछो, आपके बाप से बोलो तो यहाँ का सवाल। यहाँ के लोग क्या मथुरा में नहीं जाते? यहाँ के लोग, तुम कहाँ से आए हो? हम यहीं के हैं, यूपी के। कहाँ के? मेरठ। ये तो दिल्ली है। मेरठ के हैं। तुम यहाँ क्या करने आए? पूरा नहीं है ना वो। अरे यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ प्रॉपर्टी है हमारी, काम है अपना। हाँ तो तुम यूपी के रहने वाले हो, यहाँ काम करने आए हो, ऐसे ही लोग। अरे सुन तो, पूछ क्यों रहे हो? वहाँ की लामत चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात सुन, क्या क्या सवाल क्या है आपके सवाल? ये तुम यूपी मेरठ के थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम ले दे के यही बात क्यों बोल रहे हो? ऐसे तुम यही बोल रहे हो। सवाल किया जा रहा है ना, तो सवाल हम भी ये कर रहे हैं कि भाई गाय का मूत मिलाया जाता है हर खाने में, तो वो क्यों, वो भी तो पूछो ना। यही तो सवाल है कि आखिर ये टारगेट कर रहे हो। आपकी वीडियो मैंने देखी है इनकी अच्छे से, ये इसको टारगेट करते हैं। क्या सवाल किया ऐसा टारगेट करने वाला? बताओ। टारगेट ही करने वाली बात करो, थूकते हैं, टोपी लगा के करते हैं। मेरा सवाल क्या है, सुना? कैसा सवाल है? इतनी देर से बस यही सवाल है, मुसलमान थूकते अरे हैं। एक मिनट रुक जाओ, क्या सवाल है? सवाल बताओ। हम ये बता तो रहे। क्या सवाल है? आपने ये पूछा कि मुसलमान थूकते हैं, इस पर आप क्या मैंने ये कहा कि जो तस्वीर जिसकी मांग की जा, अरे सुन तो लो, भी होती है, आपने ये सुन भी तो लो पूरी बात, हाँ। अपनी बात बोलो ना बोलो आप सुनना नहीं। सुनाओ, आप तुम्हारी सुनने इतनी देर से। हाँ तो सुनो, क्या क्या है, बताओ। मामला क्या है, पूरा मामला क्या है? आप बताओ ना। आप बताओ, आप बताओ, बहस करो पूरा मामला। आप बताओ ना। आप बताओ ना। तो आप थूकने के बारे में पूछ रहे हो, अब आप पूरा मामला तो बताओ। आप बार-बार मैं बताऊं? आप सुनोगे? सुनोगे? सुनेंगे। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले अरे हैं। यहाँ के नहीं हो तुम? वैसे यूपी के हैं। अरे मेरी पैदाइश यहीं की है। तुम मेरठ बता रहे। मेरी पैदाइश यहीं की है। अरे सुन तो लो, अभी तुम मेरठ बता रहे थे। मेरठ यूपी में लगता है। यूपी में योगी की सरकार है। प्रयागराज का अभी मेला लगा, पता है नहीं पता है? कुंभ ठीक है। कुंभ के मेले में 144 साल बाद कुंभ लगा। कुंभ के मेले में मुसलमानों की नो एंट्री कर दी गई। ठीक है। अब कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आ रही है समझ में। अभी यही अरे सवाल पूछो। अभी यही मांग मथुरा में उठाई जा रही है कि मथुरा में ऐसा ना हो। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? दुकान लगनी चाहिए कि लगनी चाहिए, ये सवाल। इसके बाद का सवाल क्या था आपका? इसके बाद का सवाल ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर दुकान लगेगी तो वही जो तस्वीरें अरे सुन लो यार, हाँ, वो तस्वीरें आएंगी कि कोई थूक रहा है, कोई बहस कर रहा है, जैसे तुम कर रहे हो, है ना? तो इसको लेकर क्या कहेंगे? दुकान लगनी चाहिए नहीं तो लगनी? आपने यही क्या बोला कि टोपी लगा के थूकते हैं? अरे वो तो वीडियो आ रही है उसमें। हाँ बताइए, इनका जवाब दीजिए। ये ऐसा है। सुनो तो यार, चुप ना, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा ना इसका। अरे आप बताइए, बोलिए ना, पार्टी है ये। कोई बात नहीं। आप बताओ। उनका काम है पूछने का। बीजेपी के आदमी हो। आप बीजेपी के आदमी हो। अरे सुन तो लो, वीडियो वाले
पहले बीजेपी छोड़ो भाई। आप नहीं बोलोगे? आपका काम है पूछने का, हमारा काम है जवाब देने का। बीजेपी की पार्टी है। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो, सुनो मेरी बात सुनो। अब इनको भी नहीं बोलने दे रहे। अरे आप क्या बोलोगे? खाली ले दे के टोपी ले दे के मुसलमान तो का, इनको तो बोलने दो। इसके अलावा मैं नहीं बोल और कोई बात नहीं। इनको क्यों नहीं बोलने और कोई बात नहीं। ये समझदार लोग अब बीजेपी हो, आप समझदार हो। बीजेपी की बोलने पार्टी, दो। अरे भाई साहब अब बीजेपी की पार्टी खाली ले दे के मुसलमान ये बीजेपी और क्या है बीजेपी चोर, यही काम, बीजेपी यही काम हल्ला मचाने का काम। इससे क्या होगा? देखिए ये तस्वीर है। आप बताओ अगर क्या इसमें होनी चाहिए, दुकानें लगनी चाहिए? इसमें हम तो कहते हैं कि भाई ये हिंदुस्तान है, इसमें भाईचारा तो होना ही चाहिए। दुकान हिंदू भाइयों की भी लगनी चाहिए, और जहाँ पे हिंदू धर्म की बात है वहाँ पे मुसलमानों की भी दुकान लगनी चाहिए। बोलो मत। यानी ये तुमसे कुछ कहा है? तुम मेरे बोलने पे इंटेलिजेंट है। तुम मेरे बोलने पे रोकोगे? भाई माहौल खराब करते हो तुम ही लोग। जवाब देना नहीं माहौल खराब कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? जवाब- मेरा सवाल गलत है कि सही है? भाई ये ऐसे हुड़कम करके ये मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। भाई कोई सवाल क्या गलत सवाल किया आप लोग? कोई सवाल कर रहा है तुमसे तो उसका सही जवाब दो, नहीं आता तो पीछे हट जाओ। मैंने गलत सवाल किया कोई? आप इतनी देर आप नहीं, आपकी कोई गलत मेरा सवाल। सवाल यह है, आपकी क्या राय है? दुकान लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? दुकान- हुड़दंग हल्ला मचा के क्या होगा? ये बहुत गलत बात है। ऐसा अब ये हुड़दंग हल्ला मचा रहे बीजेपी, ये आरएसएस, ये केजरीवाल, ये तो मुसलमान का नाम बदनाम करने वाली बात है। जो सवाल यह है कि दुकान लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, लग जाए दुकान। लगनी चाहिए। आपकी राय है? हमारी राय यही है, लगनी चाहिए। देखिए तस्वीर है मथुरा वृंदावन को लेकर, जिस तरीके से संत समाज ने एक मांग उठाई है उसको लेकर मुसलमान आखिर सोचता क्या है और उनकी क्या राय है? दुकान लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? दुकानें लगे तो उससे क्या फायदा होगा, दुकानें ना लगे उससे क्या घाटा होगा? आखिरकार इसको लेकर मुस्लिम समाज की अपनी सोच क्या है और मथुरा वृंदावन में जो संत समाज की मांग है उस पर आखिर सरकार का क्या रुख होगा? कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।